औरत की इज्जत पर हमला किया, गाल चुचका हुआ, चेहरा कुंदरूप है, ध्यान अपनी उम्र का ना साले दिया। हरामजादे, जिगर की औलाद, एक औरत की इज्जत से खेलता है कुत्ते, तुझे तो सर में आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मर हरामजादे। तो खबरदार, अपने चुबारों बस खबरदार। और चुबारों के बात एक भी तू आगे बढ़ाना नहीं, भूज दूंगा तुझे जो से भी चूक सकता मेरा है निशाना। हंसी वो अच्छी लगती है, बात में जाती है। कालिया कुत्ते, अगर शेर का पीछा करना है तो शेर जैसा जिगर रखना होता है। तूफान कितना भी तेज हो लेकिन पहाड़ में सुराख नहीं बना सकता। हम वो पहाड़ है कि सुराख नहीं होल कर देंगे। इन बल पिल्लियों को लेकर, कुत्तियों को लेकर शेर का पीछा करोगे? बोल अपने कुत्ते से कि दोनों असला नीचे फेंक दे। चाहता तो मैं तुझे गोलियां छुड़ा देता, लेकिन नहीं, तुझे छोकरी को बचाने के लिए आया था। मार्च को जहर पिला दे। चलाओ नहीं तो साले मर चुकी होगी। ले ले 5 फीट का कफन, कहीं कर दे इसको दफन। अगर इस औरत को कुछ हुआ तो याद रख, तेरी भी दुनिया बदल जाएगी। हवा में अपने दुनिया बदलने की इंतजार करेंगे, लेकिन इस लाश को उठा करके जाग गलियों में भीख मांग कफन के लिए मैं तो यहां से चला। ओ सेरा, भागने दो उस हरामजादे को। शायद तुझे पता नहीं, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। पहले इस औरत को उठाओ, हॉस्पिटल लेकर के चलो, इसकी जान बचाओ, उसके बाद कुत्ते से निपटते हैं। ठीक है सरदार जी। उठाओ उसे लेकर हॉस्पिटल। कैसी सिर्फ औरत की तबीयत कैसी है? सरदार जी, उस औरत की तबीयत ठीक है। ठीक है, उसे बुला, हमसे बातें करेंगे कुछ। आ ही रही है सरदार। कहिए कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? पहले से ठीक है भैया। चलो अच्छा हुआ जो कि वक्त पर पहुंचकर उस हरामजादे के चंगुल से छुड़ा करके तुम्हें हॉस्पिटल ले गया और तुम्हारा इलाज करवाया। ऊपर वाले की कृपा से तुम अच्छी भली हो। खैर जाने दीजिए, जिसकी जिंदगी है उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सुनो हमारी बात। अरे पता नाम क्या है, कहाँ पर घर आना। तू बता नाम क्या है, अजी कहाँ पर घर आना। अरे सच सच बताना, न कुछ भी छिपाना। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो, और तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? मेरी बात सुनो भैया।
बोलिए। मेरा नाम सावित्री, रामगढ़ ठिकाना। मेरा नाम सावित्री, रामगढ़ ठिकाना। सच सच मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ। एक देवर है जो मेरे बेटी सयान है, उसका नाम रतन है। आए मेरे पति के दोस्त जिसे मैं आज तक कभी देखी नहीं और मेरे सामने आए, मैं उसे पहचान भी नहीं सकती। उसका नाम मनोहर अली खान है। अब मेरे पति का नाम मैं अपने पति का नाम नहीं ले सकती, पर इतना बता सकती हूँ कृष्ण भगवान से मिलता जुलता एक नाम है उनका। या परवरदिगार, यह मैं क्या सुन रहा हूं मालिक। इनका नाम सावित्री है और उनके घर में इनका एक देवर है जिसका नाम रतन है, और इनका एक पति का दोस्त है जिसका नाम मनोहर अली खान है, और इनका ये अपने पति का नाम नहीं ले सकती जो कि किशन कन्हैया से मिलता जुलता है। क्या नाम हो सकता है? गोपाल। कहीं तुम्हारे पति का नाम गोपाल तो नहीं? भैया नहीं है। किशन। कहीं तुम्हारे पति का नाम किशन कन्हैया तो नहीं? कहीं तुम्हारे पति का नाम मोहन तो नहीं? हाँ, ये नाम है उनका। आप जानते हैं? बताइए ना भैया। क्या परवरदिगार, ये औरत तो कोई गैर नहीं, एक तो मेरी बड़ी भाभी है, लेकिन इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है। क्या पता ये मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन कुछ भी हो, अगर इन साइड का परिचय मैंने लिया है, अपना भी परिचय जरूर दूंगा, जरूर पहचान दिलाने की कोशिश करूंगा। अरे भाभी। आप मुझे भाभी कह रहे हैं? हाँ भाभी, हाँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं कोई गैर नहीं, मैं वही अनाथ मुसलमान, आपके पति का दोस्त मनोहर अली खान। मुन्ना, मुन्ना, भाभी, आगे अपने भाभी माँ की गली लग जा। भाभी, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी मुन्ना। भाभी, मुन्ना। भाभी, भाभी। लुट गई मुन्ना, बर्बाद हो गई। नहीं, मैं एक अच्छी पत्नी और भाभी न बन सकी। हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं, भाभी, नहीं। अब आप मिल गई है, ऊपर वाला ने चाहा तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि बड़े भैया कैसे हैं?
वो किस हाल में है? तू जानना चाहता है? तेरे बड़े भैया तेरे जाने की गम में हर वक्त उदास परेशान रहते थे, कभी खाना को भी हाथ नहीं लगाते थे। और कल तूने हाथ कर दी मुन्ना, और मुझसे जुदा होके तुझे ढूंढने गए। इस हाल में मुझे बहुत डर लग रहा है। या परवरदिगार, मेरे बड़े भैया जहाँ भी हो उन्हें सलामत रखना, अल्लाह सलामत रखना। बड़े भाभी चलो चलते हैं बड़े भैया की तलाश में। जब तक बड़े भैया नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। ठीक है मुन्ना। चलो। अरे हो रतन, अब मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। पैदल चलते चलते मेरा पांव दुख रहा है। क्या काम है डार्लिंग? तुम थक गई हो? हाँ, बैठ जाइए, मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। आए पिया मोरे राजा तनी लाओ मेरी से। धूप में निकला करो रूप की रानी, धूप में निकला करो रूप की रानी, मेरा रंग काला हाँ यार, आपन ते अपन बदनामी करावत हा, बल्कि भैया के बदनामी करावत हा। ए मेहरा महाराज, कसो मेहर गुलम्मा, ए मेहराऊ। कुत्ता साले, मैं अपनी बीवी की सेवा कर रहा हूँ तो तू साले मुझे मेरा गुलाम बना रहा है। अबे तुझे क्या मालूम? अबे जो बीवी की सेवा करता है वही मेवा खाने को पाता है। बे अबे मुझे से अब कोई मर्द होगा? तोरा जैसे क्यों हिया मेहर गुलम्मा न होई? अब ही सुबेरे पहर की चाहिन हो जाए। चुप आराम जादे, मेरे सामने मेरे पति की बुराई, मेरे पति मेरी सेवा कर रहे हैं तो तुझे जलन हो रही है, तुझे तकलीफ हो रही है। और हराम जादे क्या कह रहा है मेरे पति को? दोबारा लौट कर यहाँ पर आया हराम जादे तो ऐसी मार मारूंगी तेरा दिमाग ठीक हो। रतन, अगर इसी तरह शराब और गाने में मस्त रहोगे तब लोगों की प्लेन भी छूट जाएगी। चलो फिर चलो चलो। मेरे भाई हंसोई के वजह बेटा वापस आ जा मेरे भाई। बहू, मेरे भाई को शराब मत पिलाओ बहू, ये मेरा भाई हराम जादे भला, ये मेरा पति है। पति रे, ये मेरा पति है। शराब पिए, जुआ खेले, अय्यासी करे, लेकिन तू कौन होता है बोलने वाला? कौन होता है रोकने वाला रे? बोल। ये मेरा बुड्ढा, मेरी छाट, मेरी दिल का टुकड़ा मेरा भाई है। हरामजादे, अगर तू अपने भाई को भाई समझा होता तो सारी जमीन जायदाद अपने नाम नहीं किया होता रे, कुछ अपने भाई के नाम भी किया होता। लेकिन नहीं, तू भाई के नाम पर कलंक है। ऐसे भाई को तो मर जाना चाहिए। अपनी बदसूरत लेकर यहाँ से दफा हो जा। रंग में भंग डालने क्यों आए? अरे क्यों क्यों बोल। तुझे नहीं मालूम कि मैं अपने बुढ़े के लिए क्या से क्या नहीं किया। तेरे भाई लाज लागत हेमूराव, क्या किया रे? क्या किया है तू अपने भाई के लिए? बोल। आखिर दुनिया में मेरे बुढ़े का सिवा कौन कौन है? ये मेरा बुढ़ा, मैं नहीं चाहता मेरा बुढ़ा मुझसे अलग हो जाए, जुदा हो जाए। ये सारी चाचा सब पते सब मेरे बुढ़े के लिए।
और अपने मुद्दे के लिए क्या से क्या नहीं किया। क्या किया है? अपनी सावित्री बीवी का ममता का गला घोट दिया और आज तक मैंने कोई औलाद नहीं। रतन, सुन रहे हो? तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए अपने बीबी के ममता का गला घोट दिया। आज तक अपनी बीबी से औलाद चाहा ही नहीं। हराम जादे, मोहना, मेहरवा, गुबरावा, किटकिटावा, बिलबिलावा, तेरे बीबी के बच्चे होंगे कहां से? तेरे बीबी के बच्चे होंगे कहां से? उस हराम जादी चोटिनिया सावित्रिया के बच्चे होंगे कहां से रे? वो हराम जादी बाजिन है, बाजिन। जैसे अपना छिनेरो के कुड़ुक हो गई यहाँ। करे हम कुलुक हो गए, मुर्गी समझा रहा नहीं हमका। मुर्गी भली, यहाँ मुर्गी तो अंडा देती, तू वो नहीं दे। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई को शराब मत पिलाओ और मेरे भाई मुझसे जुदा मत करो बहू। मोला, मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती कि जो कुछ बनाया तू अपने भाई के लिए बनाया। अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तू अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दे, तभी मुझे विश्वास होगा कि तू जो कुछ बनाया अपने भाई के लिए बनाया है। अगर तेरा भाई तुझे नहीं मिलेगा तो तू अपने भाई के बिना जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। जब तक अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं करेगा, तेरा भाई तेरे साथ कभी नहीं रहेगा। और अगर मेरी बात को नहीं मानेगा तो तेरे भाई को लिवा कर मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि दोबारा कभी अपने भाई की सूरत नहीं देख पाएगा। मैं अपने मुन्ने के प्यार के खातिर तू बहुत अच्छा की बात करती है, मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा। जान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जमीन जायदाद देने की जरूरत है। वसीयतनामा ला रे, साइन करवा जल्दी। कहा थे भाजी बिचम करवाऊ भाई? बिचम करवाएगा, जहां करवाना है वहां करवा। बिचम करवा, किनारे करवा। ला भैया साइन करा। ला भाजी, जैसे हमारे भैया धन दौलत जगह जमीन अपने नाम करवा ले है, वैसे हमरो ला कुछ सामान बोकने अपने नाम करवा लो का। ये नौकर होकर कौन सामान रखा है रे? हमरे लाए? हाँ, क्या है? हमरे लाए एक मुरचाह कट्टा दूठी गोली बची बा, ओ का अपने नाम करवाइला तो का आगे पीछे काम देई। हराम जादे, तुझे पता नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है। एक फूल लगाऊंगी तो सैकड़ों बंदूकें आ जाएंगी। तेरे मुरचाह कट्टे की हमें क्या जरूरत है रे? तू बंदूक के बात करती है, हमारे कट्टा कट्टा। मोहन, तेरी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम हो गई। अब तुम खुश हो ना? मैं तो खुश हूँ हराम जादे मोहना, लेकिन अब तुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम सीमा है। मैं जरा तुझे किसी क्यों हराम जादे, अब तेरे साथ जो होने वाला है तुझे पता नहीं है। तू खून के आंसू रोएगा। रतन, ये तेरा भाई है। तू इसे अपने भगवान की तरह पूछता था। जितना जल्दी हो सके इस हराम जादे मोहना को मेरी नजरों से दूर करो। इसे देख रही हो तो घुटन हो रही है, मार कर मेरी नजरों से इसे भगाओ जल्दी। कुत्ता साले, तूने मुझे साले 25 साल बेवकूफ बनाया। मेरे भाई, अब मेरी बीवी मेरे साथ है। अब हम तुम हनीमून पर नहीं जाएंगे, बल्कि घर पर ही रहकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। क्या बात है? हम तो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में प्रेम के कच्चे धागे में, प्रेम के कच्चे धागे में सीता कलाए
ठहरो सेवा ठहरो। हाथ में फाइल कलम और खुशी में डांस गाना एक्टिंग सब बराबर। हाँ भैया, खुशी की बात है, मोहन की जो सारी जमीन जायदाद थी रतन हमारे नाम करवा दिए। ये देखिए भैया, ये वाह रे बहन सीमा, वाह रे, तो कमाल की निकली रे बहन सीमा। बहन किसकी हुआ? अरे ठाकुर शेखर की यार। देखिए बहन सीमा, जमाना खराब है, जमाना खराब है। शासन टाइट है, योगी की सरकार है, रोजाना बुलडोजर में बुलडोजर चल रहा है। कई साल भागता हुआ जाएगा हाई कोर्ट, अच्छा सा वकील का सहारा लेगा और कोर्ट में रीट दायर करेगा, तारीखें पड़ेगी, पेशियां लगेगी, तो एक महिला होकर कोर्ट का चक्कर काटना ना पड़ेगा। ना भैया, ना 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 भैया, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। हमें कोई उपाय बताइए, इससे छुटकारा मिल जाए हमें। रास्ता बहन है, जैसे मोहन सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है, वैसे तुम सब कुछ मेरे नाम लिख दो, फिर हम देख लेंगे उत्तर प्रदेश के शासन को, जब योगी हो या मोदी हो, कानून हमसे है, हम कानून से नहीं। हाँ बड़े भैया, मैं जानती हूँ जमाना आपसे है, आप जमाने से नहीं। जमाने में दम नहीं, हमारे भैया किसी से काम नहीं। कानून करेगा क्या मेरा? भैया, जो सारी जमीन जायदाद मेरे नाम हो गई, मैं अभी आपके नाम ट्रांसफर करती हूँ। बाकी सब काम मैं कर लूंगा। सुबह का वक्त हो गया है, 2 कप गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था करो, हम और जीजा जी आपस में कोई बात करेंगे। ठीक है भैया। ओके, बाय बाय।